इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां तलवार की चमक से नहीं बल्कि धोखे की परछाई से लिखी जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जोधपुर के शासक रणमल राठौड़ की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने दुश्मनों को हराया लेकिन अंत में अपने ही भरोसे की जाल में हार गया। और इस कहानी में एक नाम बार बार गूंजता है, भरमाली रणमल, जोधपुर का राजा जिसकी वीरता की मिसाल दी जाती थी। उसकी तलवार जब निकलती तो दुश्मनों का हौसला टूट जाता। लेकिन रणमल सिर्फ योद्धा नहीं था, वो राजनीति का भी उस्ताद था। यही वजह थी कि जब महाराणा मोकल की हत्या हुई तब रणमल ने मेवाड़ की गद्दी संभाली और बालक राणा कुंभा को राज सिंहासन पर बैठाया। रणमल दरबार में बैठकर गर्व से अपने साम्राज्य को देखता था और लोग कहते थे, महाराज रणमल अब मेवाड़ आपकी छाया में सुरक्षित है। रणमल मुस्कुराकर जवाब देता था, मेरी तलवार दुश्मन से राज्य की रक्षा करेगी और मेरा अनुभव इस दरबार को संभालेगा। लेकिन रणमल का बढ़ता कद मेवाड़ के सामंतों और सरदारों को खटकने लगा। उन्हें लगा कि रणमल अब मेवाड़ का असली मालिक बन रहा है और जब किसी को सीधे तलवार से हराया न जा सके तो राजनीति में साजिशें जन्म लेती हैं। दरबार के कोने में कुछ सरदार आपस में फुसफुसाते थे, ये रणमल तो मेवाड़ का राजा ही बन बैठा है, अगर इसे न रोका गया तो आने वाले सालों में हम सब इसके गुलाम बन जाएंगे। एक सरदार धीरे से बोला, एक रास्ता है भरोसे परवार और उसके लिए हमारे पास है। भरमाली भरमाली सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। इतिहास ने उसके नाम को एक सवाल बना दिया, क्या वो सचमुच गुनहगार थी या फिर हालात ने उसे मजबूर किया। लेकिन इतना तय है कि भरमाली रणमल के जीवन का वो अध्याय बनी जिसने उसकी तकदीर बदल दी। भरमाली धीरे धीरे रणमल के करीब आने लगी। वो मुस्कुराती, उसने बातें की, उसने विश्वास जीता। रणमल को लगा कि अब उसके महल की दीवारों के भीतर कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा उसी के आसपास सांस ले रहा है। भरमाली रणमल से कहती, महाराज आप दिन रात राज्य की चिंता में खोए रहते हैं, थोड़ा चैन से भी जिया कीजिए। रणमल हंसते हुए कहता, राज्य ही मेरी सांस है भरमाली, जब तक ये सुरक्षित है मैं चैन से जीता हूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता भरमाली ने रणमल को उस साजिश की तरफ धकेल दिया जो पहले ही सरदारों ने रची थी। धीरे धीरे साजिश पूरी हो चुकी थी। रणमल को बाहर से कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके खिलाफ तलवारें उसी की छत के नीचे उठ चुकी थीं। रात का समय था, रणमल महल में अकेला बैठा हुआ था। भरमाली खिड़की से उसे देख रही थी। रणमल खुद से बुदबुदाया, मैंने इस राज्य को खून और पसीने से सींचा है, कोई मुझे हिला नहीं सकता। अचानक दरवाजा खुला, सरदार अंदर घुस आए, उनकी तलवारें चमक रही थीं। रणमल गरज कर बोला, धोखेबाजों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवारें भिड़ी, रणमल वीरता से लड़ा, लेकिन वो अकेला था। रणमल घायल हुआ और धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। उसने आखिरी सांस लेते हुए भरमाली की तरफ देखा और बोला, भरमाली तू? भरमाली चुप खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और इस तरह मेवाड़ की धरती पर रणमल राठौड़ का अंत हो गया। तलवारों ने उसके शरीर को काटा, लेकिन उसकी मौत का असली वार था विश्वासघात। कहा जाता है कि भरमाली ने ही वो अवसर दिलवाया जिसकी तलाश रणमल के दुश्मनों को थी। लेकिन क्या उसने ये सब अपनी मर्जी से किया या वो खुद एक साजिश का मोहरा थी? ये सवाल आज तक अधूरा है। रणमल की मौत ने राजस्थान की राजनीति बदल दी। उसकी अनुपस्थिति ने राणा कुंभा के शासन को नया मोड़ दिया। लेकिन भरमाली, उसकी छवि हमेशा सवालों में रही, कभी एक नारी, कभी एक अपराधिनी, कभी एक मजबूर मोहरा। रणमल की हत्या हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे अपने भरोसे से निकलता है। रणमल ने अपने जीवन भर तलवार से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उसकी हार तलवार से नहीं, एक स्त्री की चुप्पी से हुई। अब आप सोचिए, भरमाली गुनहगार थी या हालात की शिकार? रणमल की मौत सत्ता का खेल थी या भरोसे का पतन? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हमें इतिहास का सच दिखाती हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रणमल और भरमाली की नहीं है, ये कहानी हम सबके भरोसे की है।